देखिए, मैं सियासत में किसी पेशगोई का कायल नहीं हूँ, क्योंकि पेशगोई तो वहाँ की जा सकती है जहाँ वाक़यात का कोई तसलसल हो, जहाँ गलत और सही किसी नज़्म के पाबंद हों। मगर जिस मुल्क में सियासत की बसात सुबह शाम लपेटी जाती हो और ऊपर से इक़्तिदार के खिलाड़ी किसी भी कानून, किसी भी ज़ाब्ते के पाबंद ना हो, वहाँ आप क्या पेशनगोई करेंगे। अब ये वक्त है कि पाकिस्तान कुर्बानी मांग रहा है और ये जो तब्दीली हमें अपने इर्द गिर्द देखने और सुनने को मिल रही है, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, ये रातों रात नहीं आने वाली। क्योंकि सोशल इकनॉमिक्स का एक असूल है, ना तो कोई बर्बादी ओवर द नाइट आती है और ना ही कोई तरक्की ओवर द नाइट होती है। मगर ये बात करके भी आप प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई रास्ता नहीं दे सकते कि वो इस जिसको हम पंजाबी में कहते हैं पीढ़ी गली से निकल जाएं। लेकिन इसके साथ साथ आप इन पिछले 2 सालों का सारा नज़ला भी मौजूदा हुकूमत पर नहीं डाल सकते। आज ये जो महंगाई है और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, ये पिछले 40 साल का तावान है जो हमने 2 सालों में अदा किया है और महसूस ये हो रहा है कि हमें ये अदा करता रहना पड़ेगा, क्योंकि हादसे एकदम नहीं होते, वक्त इनकी बहुत लंबी परवरिश करता है। और आज के हालात के जो हादसे हैं, अगर आप देखें तो इनका पूरा पूरा बैकग्राउंड है, किस ने किस तरह इस मुल्क को नहीं लूटा, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं किया। खैर छोड़े इसको। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है। इसका एक और वाहिद हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अब हमें एक कौम बनना होगा, हमें एक कौम की मानत सोचना होगा। और कौमें कैसे सोचती हैं कि अब मज़ीद किसी तब्दीली का या मज़ीद किसी टीपू सुल्तान का इंतज़ार नहीं करना। अब वो वक्त है कि अपने लहू से एक कौम की मानत अपना रोड मैप खुद तय करना है। हमें बिला तफरीक एक पाकिस्तानी के तौर पर अपने अंदर की तशख़ीस करनी होगी कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ, और फिर पूरी तरह कमिटेड होना पड़ेगा। क्योंकि हिस्सा कम हो या ज़्यादा डजंट मैटर, हिस्सा हिस्सा होता है और हर हिस्सा दीवार के अंदर हर ईंट अपनी हैसियत रखती है। इसलिए हम 22 के 22 करोड़ पाकिस्तानी इस मुल्क की तरक्की में अपना अपना हिस्सा रखते हैं और हमें अपना अपना हिस्सा डालना होगा। हमें ये डिसाइड करना होगा कि एज अ कौम हमें घुटनों के बल ज़िंदगी गुजारनी है या हम खड़े होकर मरना पसंद करेंगे। और यकीन करें, ये जो डिसाइड करना है, ये कोई नवाज़ शरीफ, कोई ज़रदारी या कोई इमरान खान साहब नहीं कर सकते। ये अगर कोई कर सकता है तो वो मैं हूँ, आप हैं और हम सब हैं। क्योंकि जिस इनकलाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं हजूरे वाला, वो कोई सेब नहीं है जो पकेगा और गिर जाएगा। ये वो सेब है जिसको खुद पकाना पड़ता है और उसको खुद हिलाकर गिराना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हम उस वक्त में आन पहुँचे हैं जो कभी कभी कौमों की ज़िंदगी में ज़रूर आता है कि वो एक जुम्बश पर आकर खड़ी हो जाती हैं। उम्मीद और मायूसी की वो आला सतह होती है कि एक जुम्बश उनको या तो कौम बना देती है या वो एक भेड़ बकरियों का गौल बन के रह जाते हैं। अब अपने इर्द गिर्द देखें, आपको दुनिया एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नज़र आएगी। बहुत सारी अक़वाम हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिन्होंने एक कौम होने का सबूत नहीं दिया, टाइम से अकल के नाखून नहीं लिए, और आज कहीं खाना जंगी हो रही है, कहीं कबायली एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम भी उस जुम्बश पर आकर खड़े हैं।
अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने थड़क कर भटकना है या अपने खालिक की तरफ रुजू करके हमें अपनी तकदीर ख़ुद लिखनी है।